never outshine the master. This is not only a statement, this is a chapter and the first law of power in the book of 48 Laws of Power. This book is written by रॉबर्ट ग्रीन. हाँ, रॉबर्ट ग्रीन वही हैं जो आपने अभी थंबनेल पे देख के इसको क्लिक किया है. He is the author of this book, and I believe that he must be a like very smart and intellectual person because the book he has written really intrigued me. Intrigued me. हे भगवान. तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट. तो इस बुक के पहले पेज में लिखा है फर्स्ट लॉ एक्चुअली. फर्स्ट लॉ इज नेवर आउटशाइन द मास्टर. Always make those above you feel comfortably superior. In your desire to please or impress them, do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite. Inspire fear and insecurity. Make your master appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. ये जो phrase start किया है, he basically means to say कि you should never outshine your master, not because you are incapable of it, because if you invoke the sense of insecurity and a sense of fear in them, they might rebel or revolt against you. Because, well, to be frankly honest, he's a master because he's better than you. At least, if मतलब हमारे केस में if he's not better than you, he was better than you, तभी आपने उसको अपना मास्टर बनाया है. If someday he feels the insecurity कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़ गया है, then he'll I cannot exactly break. He cannot exactly teach you everything he knows because to teach everything a master knows, the thing he attained mastery in to a student, he needs to have that complex key I am superior to him. Because if I'm not superior to him, he knows something more than me, then I've got something to know from him. If I do not tell everything I have, like how do I pinpoint the exact point? It's a bit rude or vague to say, but the ego of the master is hurt when you outshine them. इसलिए रॉबर्ट ग्रीन हैज सेड कि नेवर आउटशाइन द मास्टर. मास्टर मास्टर को आप हिंदी में गुरु कह सकते हो. इंग्लिश में अगर आप मास्टर का सिमिलर वर्ड निकालो तो टीचर हो सकता है. तो हाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस इन माय लाइफ. ये लॉ मेरे ने आज ही पढ़ा पहली बार बिकॉज आई हैड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑफ कोर्स. तो आई नो लाइक माय फादर इज ग्रोइंग ओल्ड. ही इज लाइक अबाउट 50 years old. तो अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अब थोड़ा जो बेसिक एकदम काम होता है जिसको माइन्यूट एकदम पिन पॉइंट प्रिसीजन चाहिए होता है, उसमें पापा थोड़े से उस हो गए हैं, वीक हो गए हैं. लाइक ही कैन नॉट डू एनीथिंग वेरी प्रिसाइजली. जैसे एक वो था इलेक्ट्रिक सर्किट टूटा था, तो पापा तो इंजीनियर है, तो ही वाज लाइक ट्राइंग टू डू इट एक्यूरेटली बट वो नहीं कर पा रहे थे. देन आई टुक इट एंड आई डिड माई सेल्फ. तो उस पॉइंट पे आई रियलाइज कि पापा को बहुत वो हुआ कि ईगो हर्ट. मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कुड सी इट इन हिज आईज कि ही वाज फीलिंग इन्फीरियर टू मी बिकॉज एक ऐसा काम जो वो हमेशा करते थे वो नहीं कर पाया, मैंने कर दिया. तो एट द वेरी सेम टाइम व्हाट आई डिड वाज आई सेड कि पापा ये तो वो था, मुश्किल काम था, आप ही से सीखा है मैंने. आई इंस्टेंटली गेव हिम ऑल द क्रेडिट कि ये जो मैं कर पाया हूँ आपके वजह से कर पाया हूँ. तो इससे क्या हुआ कि एक पावर जो डायनामिक था, पापा को लगा वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर, वो जो है भी, दैट्स नॉट समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. ही इज डेफिनेटली सुपीरियर टू मी. बट उस एक चीज में जहाँ पे पिन पॉइंट प्रिसीजन चाहिए होती है, उसमें मैं पापा से आगे हो चुका हूँ बिकॉज लाइक यूथ भी मैं ऑलमोस्ट एडोलेसेंट क्रॉस कर चुका हूँ. आई एम ऑलमोस्ट एडल्ट नाउ. तो अभी जो मेरा प्रिसीजन होगा वो पापा से ऑफ कोर्स ज्यादा होगी. ही इज क्वाइट अ एज्ड मैन. दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैंने मतलब मेरे को जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को तुरंत वो वाला इंसिडेंस याद आया. एंड सेकंड हैपेंड व्हेन देयर वाज अ मैथ टीचर ऑफ माइन इन 10th क्लास. तो उन्होंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करके दिखाया था. देन आई सेड कि a एक मैंने मतलब बेसिक का प्लस का माइनस करके बोला कि सर ऐसे हो जाएगा. देन ही सेड कि नहीं होता बेटा. मैंने कहा सर आप सही कह रहे हो. सर ने बोला ऐसे नहीं होता बेटा. देन आई सेड सर आप सही कह रहे हो. देन आई करेक्टेड माई सेल्फ लेटर ऑन. मैंने उनको जाके बोला सर ऐसे ऐसे हो सकता है. देन ही सेड सही कह रहे हो बेटा. एट द इन दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम जब सबके सामने था, आई डिड नॉट लाइक फोर्स हिम कि सर आप यहाँ पे गलत हो, इवन दो लाइक ही इज सुपीरियरली मोर नॉलेजेबल देन. आई डिड नॉट लाइक पिन पॉइंट ऑन दैट एरर ऑफ हिज बिकॉज आई न्यू कि मैं अकेला बच्चा यहाँ पे सर से बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे 40 बच्चे हैं
और यहाँ इस पॉइंट पे सर की ईगो हर्ट हो सकती है, एंड ही माइट फील inferior टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है पावर का, स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी हेयर एंड मास्टर शुड ऑलवेज बी हेयर इन टर्म्स ऑफ द पावर डायनामिक्स। मार्क these वर्ड्स, लाइक इसमें स्पेशल कोड स्पेशल इफेक्ट्स बहुत सारे डाल देना। A student can outwork the master, but a student must never outshine the master. At least not in the master's presence. That was like the basic summary. अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा इसके बाद, then I'll be reading the whole chapter once again, and then I will be associating some of my life experiences like I did in this video. I would be associating some of my life experiences and my takes on the topic. अरे यार क्या नाम था इसका, रुको यार देख के बताना पड़ेगा, भूल ही गया बिल्कुल। नेवर आउटशाइन द मास्टर, this is the first law of power, and this is my first video on this book too. Hopefully I will continue this series with consistency too, because अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, as I have told you। आज मुझे उसका एडमिट कार्ड मिला, I'm very happy about it। मुझे लिटिल लिटिल कैमरा का फियर है। क्वाइट, अगर आप मुझसे रियल लाइफ में बात करोगे तो आई एम नॉट दिस स्टटरिंग, बट मैं इतना स्टटर नहीं करता बोलते समय इंग्लिश में, आई एम वेरी क्वाइट क्वाइट वेरी फ्लुएंट। बट जब कैमरा ऑन होता है तो मेरे को थोड़ा सा हो जाता है कि गलत नहीं बोलना है, सही बोलना है, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। तो उस प्रेशर में मैं फंबल कर जाता हूँ। होपफुली बाय द 100th वीडियो ऑफ माइन आई विल हैव नो इश्यूज विद दिस थिंग, and I'll become more and better at expressing myself with my. That's it for the video. Have a nice day. That was a salute.